हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी को बताएंगे कि यूपीआई और ई रूपी में क्या अंतर है। इसके बारे में आज हम सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि यूपीआई है क्या चीज़। यूपीआई भारत में सन 2016 को आया था। इसके भारत में आ जाने से बैंक का लेन देन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यह सुविधाजनक रहा क्योंकि इसके साथ साथ टाइम की बचत होने लगी। क्योंकि जो पहले 2 घंटे में काम होता था, बैंक जाकर पैसे निकालना और ये सब काम करना, कम से कम बहुत समय लग जाता था। अब जब से यूपीआई बन गया तब से पैसे का ट्रांजैक्शन या लेन देन बहुत कम समय में हो जाता है। मात्र 1 सेकंड या 2 सेकंड में हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीआई है क्या चीज़। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है। इसको हिंदी में एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ कहते हैं। इसकी जो शुरुआत की थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब कि एनपीसीआई और एसबीआई ने इसका निर्माण किया था। 11 अप्रैल 2016 को किया था, लगभग 5 साल पहले। अब समझते हैं कि एनपीसीआई का मतलब क्या होता है। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितना भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो बैंक के द्वारा हो चाहे वो यूपीआई के द्वारा हो, सब इसके अंतर्गत होता है। ट्रांजैक्शन जितना भी ट्रांजैक्शन किया जाता है सब इसके अंतर्गत होता है। ये निगरानी रखता है ऑल ओवर इंडिया में जितना भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, चाहे जिस माध्यम से किया जाए, ये सब एनपीसीआई के अंतर्गत होता है। जितना भी ऑल ओवर इंडिया में जितना भी ट्रांजैक्शन किया जाता है सब एनपीसीआई के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब समझते हैं ई रूपी का क्या मतलब है। ई रूपी जो है यूपीआई का एडवांस वर्जन कह सकते हैं या फिर अपडेट वर्जन कह सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त सन 2021 को लॉन्च किया गया, ठीक है। ई रूपी का भारत में आ जाने से भ्रष्टाचार, चोरी डकैती पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि ई रूपी का मतलब होता है, सरल भाषा में समझ सकते हैं, यदि कोई सरकार या एनी पर्सन, कोई जैसे कि सरकार ने कोई एक योजना निकाली नागरिकों के लिए, ठीक है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सरकार ने किसानों के लिए एक योजना निकाली कि हम किसानों को 2000 रुपये की यूरिया प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो सरकार आपको यूरिया तो देने आएगी नहीं कि घर घर यूरिया बंटवाएं। तो सरकार आपको क्या करेगी, सरकार आपके अकाउंट में 2000 पैसे भेज सकती है। तो किसान उस यूरिया को खरीदे या ना खरीदे, ये सरकार तो देखने नहीं आएगी कि भाई साहब ने यूरिया ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा है। तो इससे बचने के लिए भारत सरकार ने कुछ निर्माण किया, इसी को ई रूपी कहा जाता है, ठीक है। ई रूपी का एक बारकोड होता है। ई रूपी को सरल भाषा में सकते हैं कि ये बारकोड होता है। आपको जिस उद्देश्य से आपको पैसा दिया जाएगा आप उसी उद्देश्य से खर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भारत सरकार ने आपको यूरिया के लिए 2000 रुपये दिए, तो आपको यूरिया के लिए वो रुपये नहीं देगी, आपको ई रूपी का बारकोड देगी, ठीक है। आप यूरिया वाली दुकान पर या फर्टिलाइज़र वाली दुकान पर आप जाएंगे, आप उसको बारकोड वो दिखाएंगे, वो स्कैन करेगा, आपको यूरिया दे देगा 2000 की, ठीक है। आप यदि चाहें, आप ये दिमाग लगाएं कि हम जाके कहीं और इन्हें इन्वेस्ट कर दें, कहीं दारू वारू पी लें या फिर वो कर लें, जो समझ सकते हैं आप, ठीक है। कि तो इससे बचने के लिए भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया, ठीक है, ई रूपी को लॉन्च किया। अब हम दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। यदि आपके फादर ने या फिर आपके पिता ने आपको कापी किताब के लिए 5-6 हज़ार रुपये दिए, तो आप उसे कापी किताब लाते हैं या नहीं लाते हैं, तो पिताजी तो देखेंगे नहीं, क्योंकि लड़का उसका बाहर पढ़ता है, तो का वहाँ देखने तो जाएंगे नहीं कि भाई साहब ने हमारे किताब खरीदी है कि नहीं खरीदी है, ये तो देखने जाएंगे नहीं। तो अब क्या करेंगे, पिताजी आपको 5000 का बारकोड दे देंगे। आप किताब वाली दुकान पे जाएंगे और उसको दिखाएंगे तो स्कैन करके आपको दे देगा कापी किताब, क्योंकि इसका बारकोड हर दुकान का अलग अलग बारकोड होगा। फर्टिलाइज़र, बुक्स और किराना, जितनी दुकानें हैं सबका अलग अलग बारकोड दिया जाएगा। आप उससे
ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप जाएंगे, उसको बारकोड दिखाएंगे, आप उसको स्कैन करेगा, स्कैन करके आपको सामान दे देगा। इससे क्या होगा, इससे आपका पैसा उसी में लगेगा जिस माध्यम के या जिस पर्पस के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप उसी माध्यम से उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस माध्यम से आपको दिया गया है। ठीक है, जाते जाते एक बात आपको बताए दे रहे हैं जनाब, ये इंडिया है, ये ना कभी सुधरी है ना कभी सुधरेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।